महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, वो डाटा डिलीट कर दिया गया। क्या डर है भाई ज्ञानेश कुमार जी आपको? डर है क्या? हमला सवाल चुनाव आयोग से, और जवाब कौन दे रहा? संदीप पात्रा, संगीत डागी, अखिलेश, हर्षवर्धन त्रिपाठी, भाजपाई जितने भौंकने वाले लोग हैं वो बिल से बाहर आ गए। मुझे बताइए कि पत्रकारों ने जो सवाल किया था वहां विश्व की तमाम एजेंसियां थी, किसी अखबार ने लिखा नहीं है, बीबीसी चला रहा, विश्व की तमाम मीडिया कवरेज दे रही है, लेकिन देश की गोदी मीडिया को संदेश मिल चुका है, वो कोई सवाल नहीं। पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया कि अगर आपको संदेह है कि इस तरह के घोटाले हो रहे हैं चुनाव को लेकर के, बिहार में एसआईआर चल रहा है, तो वहां पर चुनाव में जाएंगे या जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे या बहिष्कार करिए? वक्त की नजाकत है, हम बताएंगे, हमें कब बताना है, बहिष्कार करना है, नहीं करना है, क्या करना है। लोकतंत्र की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि एक ही फ्लैट में 80 वोटर थे। आप बताइए 2000 स्क्वायर फीट का अगर कोई फ्लैट हो, क्या 80 मतदाता उसमें रह सकते हैं? उनके बीवी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। 80 दूनी 160, 160 2000 स्क्वायर फीट के मकान में रह सकते हैं। 8 तिरिक 24 बच्चे होंगे तो भाई ऑटोमेटिकली हो जाता है, 240 हो गए। आप बताइए जमुई में, मैं नहीं कह रहा हूं, अजीत अंजुम ने लिखा है, आप पूरा डाटा सहित दिया है, जमुई के एक घर में 200 से अधिक मतदाता है। उन्होंने डीएम से, जमुई के डीएम से अपील किया है कि ये कैसे संभव, डाक बाबू का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सकता है बिहार में चुनाव आयोग की मेहरबानी से। डोनाल्ड ट्रंप वहां के नागरिक हो सकते हैं बिहार के। तो इस चुनाव आयुक्त के रिज्यूम में, क्योंकि इसके कुकर्मों का इनाम इसकी बेटी को नोएडा का डीएम बना करके ठीक है, लेकिन भाजपा सरकार दे दी। राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया राहुल गांधी का। कौन कह रहा है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस मानसिक रोगी हो गए। अब पतिव्रता स्त्रियों को उपदेश देंगी, ये सब लैंगिक संगठन वाले उपदेश देंगे। मुख्यमंत्री है वो। अरे मुख्यमंत्री नहीं, कुछ भी हो, मुझे बता दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस के रहते नागपुर दंगा हुआ, तानिको अगर लज्जा शर्म बाकी हो तो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप मुझे बता दीजिए। उतना बड़ा घोटालेबाज, उतना बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई है? नहीं है। इनकी पार्टी शिवसेना को तोड़ी, एनसीपी को तोड़ी। इनके वहां जो पहले भ्रष्ट लोग थे, इनके वहां आकर के कौन सी मशीन में धूल कर, वॉशिंग मशीन में धूल करके आते हैं तो पवित्र होकर के, पाक साफ होकर के। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी फैशन बना लिए हैं, कभी चुनाव आयोग पर आवाज उठाते हैं तो कभी इलेक्शन कमीशन या तो सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ माननीय राहुल गांधी ने कभी कुछ कहा है? इसका मतलब दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं किरण रिजिजू। पहलगांव हमले पे कहा है, आप मुझे बताइए पुलवामा पे बोला है, ऑपरेशन सिंदूर जब तैयार हुआ, जब ये सरेंडर कर गया तो उस पर उन्होंने आवाज उठाई। भाई क्या था, पूरा देश, 140 करोड़ जनता, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। आपको पहलगांव की चिंता नहीं थी, चिंता रही होती तो आप पहलगांव गए होते, मणिपुर गए होते, नहीं गए। इससे साफ जाहिर है कि आपकी मंशा देश के प्रति ठीक नहीं है। ठीक है पंडित जी, राहुल गांधी तो बड़ा आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चुप है, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। प्रधानमंत्री बोलने की हैसियत में नहीं है, इस समय वो कोमा में बहुत परेशान है, उनकी कुर्सी जाने वाली है।
क्या बात करते हो, सबसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री। इतना मजबूत है कि 240 में अटक गए हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो 160 150 के बीच में अटके रहते। देश विदेश में डंका बज रहा है। हाँ, इतना डंका बज रहा है जिसकी कल्पना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई देश इनके साथ खड़ा नहीं था। 50% टेरिफ डोनाल्ड ट्रंप इनके माय डियर फ्रेंड। हाँ, जितने अंधभक्त थे, अंधभक्तों के महबूब नेता प्रचार मंत्री बन के गए थे डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि 25 सीटों पर लोकसभा में धांधली हुआ है, पीएम मोदी की है। हाँ, तो बनारस की भी सीट वही है। बनारस 6-7 राउंड AIG से पीछे चल रहे थे। अमरोहा का भी नाम लिया उन्होंने। अमरोहा है, बांसगांव है, फिर फतेहपुर है, तो तमाम कई सीटें हैं। ये कम से कम 15 सीट और हारता है यूपी में। तो इनको आप देखिए, कम ड्रामेबाज नहीं है, नौटंकी मास्टर नहीं। चुनाव आयोग का जो आइटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में या फिर ऐसे ही हवाबाजी? वक्त की नजाकत को देखिए और कहां कहां चैलेंज होगा। पहले तो हम घूम घूम करके बिहार की जनता को बताएंगे, भैया आपका वोट कब चोरी हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जनता भी सावधान रहेगी। राजनीति करेंगे आप बता के। हम तो घर घर पहुंचाएंगे इस बात को कि चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग को भी बताएंगे क्या लिखित में? हाँ, बताएंगे। तुमने डाटा क्यों डिलीट किया? क्या डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? जब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग चोर है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप चुनाव का बहिष्कार करिए। चुनाव में जाने की क्या जरूरत है? क्यों, आप जैसे दार्शनिक का विचार चाहिए आप थे उस पर। जब आप आरोप लगा रहे हैं भाई, हम आरोप लगा रहे हैं तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए फाइट भी करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, संसद में भी बवाल करेंगे। आप इस पे बहस करवाइए, काहे नहीं करवा रहे हैं? आप मुझे बताइए। तो कुल मिलाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और भाजपा की मिलीभगत से देशवासियों के पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है। 11 तारीख को विपक्ष के लोग मार्च करेंगे, चुनाव आयोग तक जाएंगे, कुछ फायदा होगा इससे? करना चाहिए। देशवासियों को चुनाव आयोग की सच्चाई पता चलेगी और चल रही है। देश में हर चट्टी चौराहे पे चर्चा का विषय है। राहुल जी ने बड़ा अच्छा रास्ता अख्तियार किया है। 25 पार्टियों के साथ लामबंद हो गए अखिलेश राहुल गांधी। अच्छा, ही बताइए इनके पास कितनी पार्टियां हैं एनडीए में? 35 दल के साथ ही हैं, तो इनके बारे में सवाल आप नहीं करेंगे। डर रहे हैं क्या राहुल गांधी? काहे डर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के जो हिस्सा है उठे, जो नहीं है नहीं है। बताइए, इंडिया गठबंधन है ना, एनडीए गठबंधन है। तो कुल मिलाकर के जो हो रहा है, लेकिन अगर सबूत नहीं दे पाए तो धोखाधड़ी का केस भी दर्ज होगा राहुल गांधी के खिलाफ। अगर दे दिया तो कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के ऊपर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करे। इसका रिज्यूम हुआ, इसकी देखरेख में हुआ। ये क्या कार्रवाई करेगा छोटा आदमी? बिहार में बांग्लादेशियों के रोहिंग्या को वोटर किसने बनाए? आप मुझे बताइए, राजू अग्रवाल कब थे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वोटर आईडी कार्ड कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मुझे बताइए, वोट देने का अधिकार कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग करता है? तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार चुनाव आयोग है और इस देश की सरकार है। 65 लाख मतदाता जो बिहार में उड़ाए गए हैं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव किया था, तो लोकसभा भंग कर दो। तो FIR नहीं होनी चाहिए? FIR चुनाव आयोग के ऊपर होगी ना, ये आपके ऊपर होगी। हम तो कह रहे हैं चोर है। जांच क्यों नहीं होती? क्यों डाटा तमाम जगह से डिलीट किया? तो कानून के हिसाब से डाटा डिलीट हुआ होगा। क्यों? कौन सा कानून है? अपने मनमाफी कानून बना लोगे? तो चुनाव आयोग चीफ जो है वो अपने मनमाफी काम कर रहे हैं। हाँ, अपने मनमाफी काम कर रहे हैं। इस देश में चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन को याद कर लीजिए। प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा था, ठीक है?